यस, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का ममता महर्षि यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने संज्ञा प्रकरण में त्रिमुनियों के बारे में पढ़ा था। त्रिमुनियों में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। फिर पाणिनि शिक्षा व अष्टाध्यायी जो पाणिनिकृत ग्रंथ है उन दोनों के बारे में विस्तृत वर्णन हमने पढ़ा था। ठीक है, आज मैं जैसे कल आपको टॉपिक डाला था उस टॉपिक में हमने वर्ण, स्वर, व्यंजन, अयोगवा है, यम वर्ण और दुष्पृष्ठ वर्ण कितने होते हैं और टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, इनका अध्ययन अपन ने किया था। दोनों ही शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा व अष्टाध्यायी के अनुसार। आज हम सभी इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन करना चाहेंगे। हम देखते हैं स्वराकति। पहला क्वेश्चन है स्वराकति। रीट परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इस क्वेश्चन को दोहरान करता है। स्वराकति में ए ऑप्शन में है 9, बी में है 11, सी में है 14 और डी में है 17। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब बात आता है कि पाणिनि शिक्षा अनुसारेण स्वराकति, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं? ऑप्शनों में है 9, बी ऑप्शन में है 21, सी ऑप्शन में है 11 और डी ऑप्शन में है 13। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 11। किसके अनुसार? पाणिनि शिक्षा के अनुसार। मैंने आपको बताया था पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या होती है वो 63 से 64 होती है, स्वर होते हैं वो 21-22 होते हैं। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार ही स्वरों की संख्या पूछी गई है, तो उत्तर हमारा होगा 21। ये भी हमारा रीट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है पाणिनि शिक्षा अनुसारेण वर्णा सन्ति। जैसा आप सभी को पता है कि श्यामपट्ट पर ये सभी लिखा हुआ है और आप इनका विस्तृत अध्ययन भी कर सकते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या मैंने वीडियो में बता दी थी, पहले वीडियो में। आप लिंक में जाकर मेरा वीडियो अवश्य देखें, उनमें आपको पता चलेगा कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में है ए में 63 एंड 64 यानी 63-64, बी में है 51-52, सी में है 33-34 और डी में है 41-43। इसका सही उत्तर होगा 63-64। अब देखो, आज हम छोटा सा एक नया टॉपिक को आपको अध्ययन कराएंगे। सबसे सूक्ष्म अध्ययन हम अपने YouTube चैनल पर करवाने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक का नाम है वर्ण। टॉपिक का नाम क्या होगा? वर्ण। यानी कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं और अपन को आते नहीं है। वो किस कारण? क्योंकि हम डीपली अध्ययन नहीं कर पाते हैं। वस्तुस्थिति ये होती है कि हम जान नहीं पाते हैं कि हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तो देखो, वर्ण का है एक छोटी सी डेफिनेशन में अगर संस्कृत साहित्य में या संस्कृत विषय में देना चाहूँ तो संस्कृत में है न क्षरति यानी न क्षयति, जिसके टुकड़े ना हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण। यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई को अपन क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के होते हैं 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन और अयोगवा है। कितने प्रकार होते हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवा है। स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण की परिभाषा मैं देना चाहती हूँ कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, मतलब जो स्वयं उच्चारित होते हैं, जो स्वयं उच्चारित होते हैं वह क्या कहलाता है? स्वर वर्ण। क्या कहलाता है? स्वर वर्ण। यानी जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, जिसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः जो उच्चारित होते हैं वो कहलाते हैं स्वर वर्ण। दूसरा है अपना अयोगवा है। अयोगवा है, उसकी परिभाषा हम देना चाहेंगे कि वे वर्ण माहेश्वर सूत्राणि न कथ्यते, जिसका माहेश्वर सूत्रों में कहा नहीं गया था उसको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। यानी अयोगवाह वर्णन का माहेश्वर सूत्रों में वर्णन नहीं किया हुआ है। तीसरा अपन पढ़ेंगे व्यंजना। व्यंजन किसे कहते हैं? कि स्वरेण सह उच्चारित वर्णा व्यंजना। स्वरेण यानी स्वरों के
सह यानी साथ में, उच्चारित यानी बोले जाने वाले या उच्चारण करने वाले वर्णों को अपन क्या कहते हैं, व्यंजन। आपने वस्तु स्थिति आज तक देखी होगी कि कोई भी व्यंजन है वो बिना स्वर के हमेशा क्या होता है, आधा होता है। अपन देखते हैं कि क अगर बोलेंगे तो क को लंबवत ध्वनि अपन करेंगे तो बोलेंगे क। अपन जैसे ही किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें ए आता है ना। तो स्वरेण से उच्चारित वर्णा व्यंजना, स्वर के साथ, यानी क में क्या छुपा हुआ है, ए। अगर क से अपन अलग कर देंगे ए को तो क हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आज अपन ने सभी ने देखा कि वर्णों की परिभाषा तो संक्षिप्त में वापस बताना चाहूँ तो इनके जिसके टुकड़े ना हो, निरक्षरति जिसके टुकड़े ना हो, से अपन क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों के प्रकार अपन ने